leadership has often threatened to cross the line of control and take over Azad Kashmir. Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देने वाला पाकिस्तान आज संयुक्त राष्ट्र में पहुंचते ही जमकर आंसू बहा रहा है। शहबाज शरीफ के बयान आप सुन चुके होंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यूएन में जो स्पीच की है और उसमें जो इंडिया पर बात की, उससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान खौफजदा है इंडिया से। पाकिस्तान इज स्केयर्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो इंडिया के लीडर्स हैं वो हमें धमकियां देते हैं, हमें थ्रेट करते हैं कि वो आजाद कश्मीर टेक ओवर कर लेंगे, वो आजाद कश्मीर हमसे छीन लेंगे, हमसे ले लेंगे। इतने खौफजदा हैं वो। उन्होंने कहा है कि देखिए हमें धमकियां देते हैं भारत के लीडर्स। यूएन में खड़े होकर उन्होंने ये कहा है। एक क्वालिटी आई है कि वो पैट्रियट है, मुहिब वतन है अपनी कंट्री के लिए। तो एक क्वालिटी से वो इधर तक आ गए। वो एक क्वालिटी की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन जो हम हैं, हाँ। हम आज भी वहाँ पे खड़े हुए हैं कि इंडिया ने कौन सी तरक्की की है जो हम करें। It is engaged in massive expansion of its military capabilities, which are essentially deployed against Pakistan. Its war doctrines envisage a surprise attack and a limited war under the nuclear overhang. Thoughtlessly, India has spurned Pakistan's proposals for a mutual strategic restraint regime. वो जो मुक्का मारा है ना उन्होंने, वो आप मुक्का देख लें। इंडिया वालों, ये मुक्का देख लो शहबाज शरीफ साहब का। आप इस मुक्के से डर जाएं। इसकी वजह ही कि उन्होंने टेबल पर मुक्का मार के ये कहा है कि हम जो रिस्पॉन्ड करेंगे वो बस फिर देख लिया जाएगा, देख लेंगे, दुनिया वाले देख लेंगे। देखिए अब यही कर सकते हैं ना, वो मुक्का मार के ये कहेंगे कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे। अब मसला ये है कि जब हम इसके पर नजर डाल। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है यूएन में बैठ के रोते नजर आए हैं। आपको मालूम हुआ किस तरीके से वो भारत को आलाप लगाकर जो है वो रोना चालू कर दिए, जहां पर पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान थे, साथ में पूरी दुनिया उनको देख के हंस रही थी। आपको मालूम होगा कि उनके पास जो पीओके है उनको लेकर के उन्हें जो है रोना रो रहे हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी और उनकी सरकार जो है हमें जो है धमकी दे रही है कि हमसे जो है वो पीओके जो है हमारी आज़ाद कश्मीर को जो है भारत छीनना चाहता है, पीओके को लेना चाहता है। दोस्तों वो छीन लेंगे, इस बात का उन्हें जो है डर सता रहा है कि यार हम जो है अब कमज़ोर हो गए, हमारे पास कुछ है नहीं, अब भारत जो है इसे कभी भी छीन सकता है। इस बात का जो है वो रोना रो रहे थे यूएन के अंदर, जिसे देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग भी जो है वो नर्वस हो गए। Leadership has often threatened to cross the line of control and take over Azad Kashmir. Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देने वाला पाकिस्तान आज संयुक्त राष्ट्र में पहुंचते ही जमकर आंसू बहा रहा है। शहबाज शरीफ के बयान आप सुन चुके होंगे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का नाम लेकर पाकिस्तान को किस तरह डर लग रहा है, भीख मांगते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान बता रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यूएन में जो स्पीच की है और उसमें जो इंडिया पर बात की, उससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान खौफजदा है इंडिया से। पाकिस्तान इज स्केयर्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो इंडिया के लीडर्स हैं वो हमें धमकियां देते हैं, हमें थ्रेट करते हैं कि वो आजाद कश्मीर टेक ओवर कर लेंगे, वो आजाद कश्मीर हमसे छीन लेंगे, हमसे ले लेंगे। इतने खौफजदा हैं वो। उन्होंने कहा है कि देखिए हमें धमकियां देते हैं भारत के लीडर्स। यूएन में खड़े होकर उन्होंने ये कहा है। अपना देखिए ये डर है ना, ये खौफ है ना, तो यूएन में उन्होंने ये खड़े होकर कहा है कि जी हमें ये खौफ है, हमें ये कहा जा रहा है कि हम तुमसे आजाद कश्मीर जो है वो लेकर दिखाएंगे, वो टेक ओवर कर लेंगे आजाद। अब आपको ये पता है कि इससे पहले ये जो जिन धमकियों की वो बात कर रहे हैं, तो वो जब इंडिया में इलेक्शंस हो रहे थे उस दौरान जो स्पीचेस होती रही, उसके अंदर जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, उनकी तरफ से कई एक स्पीचेस ऐसी की गई जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम घुस के मारेंगे, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे और
जो कश्मीर है वो हमारा आजाद कश्मीर अटूट अंग है, इंडिया का अटूट अंग है, वो इंडिया से मिलेगा, मिल जाएगा। और फिर इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान की भी बात की उन्होंने। फिर पीएम मोदी ने भी तकरीरें की उस दौरान, उन्होंने भी कई दफा पाकिस्तान के हवाले से जब बात की, बल्कि पीएम मोदी ने तो यहाँ तक कहा कि देखो हमने किस काबिल बना के छोड़ा पाकिस्तान को कि इनके हाथ में कशकोल पकड़ा दिया, बस अब ये कुछ नहीं कर सकते, कशकोल पकड़ के ये दुनिया भर में फिर रहे हैं। फिर ये भी उनकी तरफ से स्पीचेस की गई, कश्मीर के ऊपर बात की गई, गिलगित बल्तिस्तान इस तरह के जो इलाके हैं कि भाई अच्छा एक क्वालिटी आई है कि वो पैट्रियट है, मुहिब वतन है अपनी कंट्री के लिए। तो एक क्वालिटी से वो इधर तक आ वो गए। एक क्वालिटी की वजह से यहाँ तक पहुंचे ठीक हैं। है। लेकिन जो हम हैं, हाँ। हम आज भी वहाँ पे खड़े हुए हैं कि इंडिया ने कौन सी तरक्की की है जो हम करें। लेकिन अगर आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं ठीक है। तो आपको ये गूगल मैप पे आप जाएं, आपको पता लग जाएगा कि आज उनकी दुनिया के अंदर वर्थ क्या है और हम किस जगह पे खड़े हुए ठीक हैं। है। दुनिया के अंदर पाकिस्तानी, ये नहीं कि पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं है, अच्छा। लेकिन पाकिस्तानी के ऊपर एक लेबल लगा हुआ है, वो बोलते हैं ये पाकिस्तानी एरोगेंट है। ठीक है। इनसे कोई भी काम लेना हो तो ये आगे से अकड़ के दिखाते हैं, काम करने को ये तरजीह नहीं देते। जबकि इंडियन जो है, इंडियन क्या करते हैं, आराम से जो भी आप उनको काम बोलो सर फेंक के ठीक है। वो अपना मेहनत करेंगे और मेहनत करके वो पैसा जितना भी कमाते हैं अपने मुल्क में भेजते हैं। ठीक है। क्या इससे बड़ी मिसाल क्या है कि इंडियन अगर आप नेशनैलिटी आपके पास है, आप दूसरी नेशनैलिटी नहीं रख सकते। अच्छा, ये कानून है वहाँ पे? ये कानून है वहाँ पे। अच्छा। ठीक है। हमारे पाकिस्तानी जो है उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि ब्रिटिश सिटीजन लो, पाकिस्तान की जो है वो पासपोर्ट से अपनी जान छुड़ाओ। ये मैं पीछे गया हुआ था, अपने कजन से बात कर रहा था, तो उसने मुझे ये बोला है which I don't like it in any circumstances। ठीक है। उसने मुझे ये कहा है कि भाई आप ब्रिटिश पासपोर्ट के साथ ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट मत रखें। मैंने कहा क्यों? कहता आपको हर जगह दुनिया में आपको रोका जाएगा। जो उनके ऊपर दुनिया में IMF का कोई कर्जा नहीं है। ठीक है। नहीं, लेकिन देखें मुश्किल वक्त तो उनपे भी था, वो भी IMF के पास गए थे, सब कुछ लिया, लेकिन उन्होंने प्लानिंग की, अपने लोगों को एजुकेट किया। उन्होंने कहा जी लोगों को कहा गोल्ड खरीदे, उन्होंने गोल्ड इकट्ठा किया। ठीक है। और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है। लोगों ने, जो उनके लोग बाहर थे, उन्होंने जरा मदद भेजा। ठीक है। गवर्नमेंट ने इकट्ठा किया। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज, और वो इंडिया के इंस्टीट्यूट से पढ़ के जाते हैं। IIT उनका एक इंस्टीट्यूट है। इस समय पाकिस्तान की ऐसी कंडीशन हो गई है कि पाकिस्तान कोई पूछ नहीं रहा है। जिस तरीके से अमेरिका गए, अमेरिका में किसी भी कंट्री का लीडर जो है उससे उनसे बात करने से मना कर दिया, साफ मीटिंग से करने से मना कर दिए लोग। किसी भी कंट्री के लीडर ने बात नहीं की, बस एक टर्की के लीडर मिले थे, उनसे भी जो है वो गले मिले, लेकिन वो भी गले नहीं मिलना चाहते थे, जबरदस्ती भगा दिए वो भी। तो ये हालात हो चुकी है पाकिस्तान की। जिस तरीके से UN के अंदर जो है वो अपना रोना रो रहे हैं कि हमें सपोर्ट करिए, हमें जो है मदद करिए हमारा, नहीं तो भारत जो है POK छीन लेगा हमसे। इस बात का रोना रो रहे थे और पाकिस्तानी इस बात को लेकर हैरान हो चुके हैं कि अब जो है POK जो है उनसे हाथ से जाता जा रहा है। जिस तरीके से POK के लेकर के जो है वो नरेंद्र मोदी बोले हैं, अमित शाह का बयान जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, राजनाथ सिंह जो बोल गए, उसको लेकर के पाकिस्तान के लोग अब सीरियस ले लिए हैं कि यार अब तो लगता है POK ये लोग छीन लेंगे। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी UP के CM ने बयान दिया है कि पाकिस्तानियों को POK से भगाना है, जो वहाँ की आर्मी है पाकिस्तान की, उन लोगों को भगाना है। और जहाँ उन लोगों को जो वहाँ सहूलियत और सुविधा नहीं मिल पा रही है, वो सुविधा जो है अब भारत देगा, असली नागरिकता भारत देगा। क्योंकि वहाँ पर तो ज़बरदस्ती कब्जा जमाए हुए हैं, ना वहाँ विकास कर रहे हैं, ना वहाँ लोगों को खाने के लिए आटा मिल रहा है, ना लोगों को बिजली मिल रहा है, न सड़क अच्छी है, न गैस की व्यवस्था है। मतलब कुछ भी वहाँ पर POK के अंदर जो है अच्छा नहीं है। भारत सरकार बोल रही है कि अगर तुम लोग हमसे मिल जाओगे तो हमें तुम्हें सारी सुविधाएं जो है वो दिलाएंगे। 500 किलो वाला आटा जो है उन्हें 20-30 रुपये किलो का जो है आटा उन्हें मिल जाएगा खाने के लिए, हर तरह से सुविधा होगी।